साथियों, कौन सी स्त्री से हमें विवाह करना चाहिए? साथियों, ये 3 काम देखकर ही हम लोगों को स्त्री से शादी कर लेनी चाहिए। साथियों, वह स्त्री की भी 3 चीज कौन सी है जिसे देख करके हमें शादी करना चाहिए? साथियों, अगर कोई भी पुरुष हो, औरत की ये 3 चीज देख करके शादी नहीं करता है तो वह पुरुष हमेशा दुखी रहता है। साथियों, अगर स्त्री के अंदर ये 3 चीज नहीं है तो उससे शादी नहीं करनी चाहिए। साथियों, आज इस कहानी में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। इसीलिए साथियों, आप भी जानना चाहते हैं तो आप भी इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ। इससे पहले साथियों, मेरा एक छोटा सा निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करें और एक जय श्री राम का भी कमेंट करें। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस कहानी की तरफ। उस स्त्री से साथियों शादी हो जाती है जिस स्त्री में ये 3 लक्षण होते हैं। उसका जीवन कैसे सफल हो जाता है, और जिस स्त्री में साथियों ये 3 अवगुण ना हो तो साथियों उसका कैसा विनाश होना चालू हो जाता है। साथियों, वह अपने जीवन में कैसे अमीर बन जाता है। साथियों, एक गांव में एक किसान का लड़का रहा करता था। जो किसान के लड़का का स्वभाव अच्छा नहीं था। वह हमेशा दूसरी लड़की के बारे में सोचता था और उसके बारे में गलत विचार करने लगता था। साथियों, धीरे धीरे समय आया कि उस किसान के घर पर एक बेटी की प्राप्ति हुई। साथियों बेटी उस किसान के बेटे से भी अत्यंत सुंदर थी। साथियों, अब वह बेटी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। इधर वह किसान के लड़का का स्वभाव बहुत ही खराब हो चुका था, जिसकी वजह से साथियों वह किसी न किसी लड़की को कुछ न कुछ कह देता था। और वह किसान साथियों सबसे ज्यादा अपने गांव में अमीर था। साथियों, उस गांव के लोग भी मजबूरन होकर के उस किसान के घर पर यह बात नहीं पहुंचाते थे कि साथियों धीरे धीरे समय आया कि एक दिन उस किसान की बेटी भी जवान हो चुकी थी। वह भी साथियों बड़ी हो जाती है और वह भी एक किसान के बेटे को मोहित करने लगती है। साथियों, वो भी जवान हो जाती है, वह भी एक सेठ के लड़के को देखने लगती है, क्योंकि साथियों उस किसान का व्यवहार देख करके वह लड़की बिगड़ चुकी थी। जब भी वह किसान अपनी बेटी से कहता है, बेटी सफाई कर दो घर की, तो वह अपने माँ बाप को वहीं पर सुना देती थी और साथियों उसकी माँ भी रोने लगती थी। जब शाम के समय में वह किसान घर आता था तो उसकी पत्नी यह बात कर को कहती तो साथियों वह किसान हंसने लगता था। तभी वह कहता था कि जाने दो, अभी हमारी बेटी छोटी है, धीरे धीरे ये बड़ी हो जाएगी। जब तुम्हारे जैसे बन जाएगी, तुम भी तो पहले छोटी होगी और तुमसे भी गलती होती रही होगी, जिसके चलते तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी गलती को माफ किया होगा और आज भी तुम बड़ी हो गई हो और ससुराल आ चुकी हो और अब तुम गलती नहीं करती हो। यह बात सुनकर के साथियों उसकी पत्नी नाराज हो जाती है और कहती है कि आप भी बेटी को बढ़ावा दे रहे हो, इसका स्वभाव ऐसा ही रहा तो इससे कोई भी विवाह नहीं करेगा। साथियों, वह किसान और जोर जोर से हंसने लगता था और कहने लगता था कि ये तुम क्या कह रही हो कि मैं गांव समाज में सबसे अमीर व्यक्ति हूँ और मेरी बेटी से भला ऐसे कोई विवाह क्यों नहीं कर सकता। जब बेटी का जन्म ही हुआ था तभी से ही लोग मेरे पास आते हैं कि तुम्हारी बेटी का विवाह मेरे बेटे से हो जाएगा, और मैंने उनसे मना भी किया है कि अभी मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा। अगर मैं ये कह देता कि मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा तो लोग आपस में मारपीट चालू कर देंगे और वे आपस में कहेंगे कि हम करेंगे शादी, हम करेंगे। साथियों, वह किसान अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्रेम किया करता था। साथ में वह उस किसान की बेटी भी उस किसान को अच्छे से मानती थी। साथियों, धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन आया कि उस किसान ने सोचा कि हमें अपनी बेटी की शादी कर देनी ही चाहिए, क्योंकि अब हमारी बेटी बड़ी हो चुकी है। साथियों, वह किसान तरह तरह के रिश्तेदारों के पास गया। सभी रिश्तेदार भी साथियों तैयार हो गए, लेकिन उस किसान को लगा कि हमारे सारे रिश्तेदार तैयार हो गए हैं और गांव के आसपास के लोग भी तैयार हैं और हमें आसपास विवाह नहीं करना चाहिए। हमें तो इसकी शादी एक सेठ के घर में करना चाहिए, जो सेठ बहुत ज्यादा अमीर हो, जिसका स्वभाव भी बड़ा अच्छा हो। तभी साथियों वह किसान की बेटी एक दिन अपनी मम्मी से लड़ाई कर रही थी। उसी लड़ाई करते वक्त उसके रिश्तेदार आ जाते हैं। तभी वे देख लेते हैं कि जिस लड़की से हमारे बेटे का विवाह होने वाला है उसके स्वभाव तो बिल्कुल अच्छे नहीं है। देखते देखते साथियों वे वहां से चले आते हैं। तभी वह किसान कहता है, भाई लोग जरा वापस आओ। तभी वे कहते हैं, किसान भाई तुम्हारे बेटी का स्वभाव बहुत ही बिगड़ चुका है,
ये तो अभी भी अपनी माँ से लड़ाई झगड़े किया करती है। जब ये अपने ससुराल जाएगी तो अपनी सास ससुर से भी लड़ाई किया करेगी, जिसके चलते इसके ससुराल वाले भी परेशान हो जाएंगे, साथ में इसका पति भी परेशान हो जाएगा। साथियों, धीरे धीरे समय ऐसे ही बीत रहा था। साथियों, उस किसान की बेटी बहुत ही बुद्धिमान थी। जब वह कोई भी काम भी नहीं किया करती थी, तब धीरे धीरे वह समय के साथ उस सेठ के लड़के से प्रेम करने लगी। वह प्रेम इस कदर कर चुकी थी, उस सेठ का लड़का उस पर दीवाना हो चुका था। साथियों, धीरे धीरे समय तो ही बीत रहा था, लेकिन बात यह हुई, उस सेठ के बेटे की मृत्यु हो जाती है। वह सेठ के लड़के की मृत्यु इसलिए हो जाती है, वह साथियों दारू बहुत पीता था, इसलिए साथियों उसके फेफड़े गल जाते हैं और उस सेठ के लड़के की मृत्यु हो जाती है, जिसके चलते साथियों उसकी मृत्यु हो जाती है। और वह किसान की लड़की उसके बारे में सोचती, और सोचते सोचते उसका बुरा हाल हो जाता है। ये तभी वह सोचती है कि जो मर गया है उसके बारे में मुझे तबीयत खराब करने की जरूरत नहीं है, जो ऊपर से आया है उसे एक न एक दिन जरूर जाना है। साथियों, वह यह सब सोच लेती है और धीरे धीरे समय बीत रहा था। साथियों, उस बगल वाले गांव में एक राजा रहा करते थे, और वह राजा भी साथियों बहुत ज्यादा पैसे वाला था, लेकिन साथियों उसका बेटा बहुत ही सुंदर था। फिर साथियों समय के चलते चलते वह उससे ही प्रेम करने लगी, जिससे वह प्यार करती थी। साथियों, वह राजा का बेटा भी बहुत सुंदर स्वभाव का था। वह साथियों प्रेम करना नहीं चाहता था, लेकिन वह लड़की साथियों उसके साथ में जबरदस्ती करती है। साथियों, धीरे धीरे वह समय बीत रहा था और वह किसान साथियों एक बहुत बड़ी सभा लगी थी, उस सभा में पहुंच जाता है। तभी वह किसान अपने हाथ को खड़ा करता है और कहता है, हे महाराज, आपसे हमें कुछ कहना है। तभी वह महाराज कहने लगी, हे बोलो, क्या कहना है तुम्हें। तभी वह कहने लगा, हे महाराज, मैं दूसरे गांव का किसान हूँ और मैं अपने सबसे गांव में अमीर व्यक्ति हूँ, और मैं अपने बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के यहाँ करने आया हूँ। क्या तुम अपने राजकुमार का विवाह मेरी बेटी के साथ में कर सकते हो? तुम्हारी जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति मेरे पास भी है। तभी वह राजा बहुत खुश हो गया कि मेरे जैसा एक और व्यक्ति है और यह अपने बेटी का विवाह मेरे बेटे के साथ कर रहा है। तभी साथियों उसने हाँ कर दिया और वह बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। तभी तो तभी साथियों उस राजा के आगे हाथ जोड़े और बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है। साथियों, यह बात सुनते ही उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। तभी वह घर आता है और अपनी बेटी से कहता है, हे बेटी, मैंने तुम्हारे एक राजकुमार के साथ रिश्ता कर दिया है। वह राजकुमार उस राज्य में सबसे अमीर व्यक्ति है, लेकिन लेकिन साथियों उस लड़की का मन नहीं था कि मैं उस राजकुमार से शादी करूं। तभी वह सोचने लगी कि यदि मेरा विवाह उस राजकुमार के साथ हो जाता है तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी, क्योंकि राजकुमार के विवाह किसी अन्य से नहीं होता है, क्योंकि राजकुमार से विवाह तो सिर्फ राजकुमारी से ही होता है। तभी साथियों वह तैयार हो जाती है। जब यह बात साथियों उस राजा के लड़के को पता चली, तभी वह उस लड़की को बुलाता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़ करके शादी करने जा रही हो, कि तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। यह सब सुनते हुए वह किसान की बेटी कहने लगी कि मैं भूल नहीं कर रही हूँ, मैं बल्कि जानबूझ के ही विवाह कर रही हूँ। ऐसे विवाह करने से क्या फायदा हो सकता है। साथियों उस किसान की लड़की ने उसे ठुकरा दिया। साथियों समय के चलते वह किसान की लड़की अपने घर में रहने लगी और वह लड़का भी मायूस रहने लगा और कहने लगा कि मैंने जिस लड़की से प्रेम किया वह मुझे धोखा दे चुकी है। लेकिन साथियों उसके बारे में वह ज्यादा देर नहीं सोचता है। साथियों धीरे धीरे समय बीत रहा था। साथियों वह किसान बहुत ही खुश था और साथियों वह राजा भी बहुत खुश था। तभी साथियों वह किसान की बेटी कहने लगी कि यह पिताजी, आप जिससे मेरा विवाह करने वाले हो वह राजकुमार कैसे हैं। तभी साथियों वह कहने लगा कि हे बेटी, ये बहुत ज्यादा सुंदर है और उनके जीवन में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है। जिस दिन से उस घर में तुम पैर रखोगी उसी दिन से ही तुम उस घर की रानी हो जाओगी। जिसके चलते साथियों उस किसान की लड़की को उसी दिन का इंतजार था कि मैं जब उस घर में जाऊं उस घर में कब तक मैं पैर रखूंगी। अगर जिस घर में मैं पैर रखती हूँ उस घर में मैं रानी बन जाती हूँ तो लोग हमारे बारे में अच्छी अच्छी बात कहा करेंगे। साथियों ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन उस राजा ने उस किसान को बुलाया साथियों। तभी वह कहता है, किसान, मैंने तुम्हें इस बात के लिए बुलाया है कि तुम्हें अपनी बेटी का विवाह करना है और हमें अपने बेटे का विवाह करना है। तुम अपनी बेटी का विवाह हमारे बेटे के साथ में करने वाले हो और मेरी भी एक बेटी है। मैं सोच रहा हूं कि
मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे बेटे से हो जाए और तुम्हारी बेटी का विवाह मेरे बेटे से हो जाए तो अच्छा ही रहेगा। यह बात सुनते ही साथियों वह किसान और ज्यादा खुश हो गया। तभी वह कहने लगा, हे राजन, तुम आप मुझे खुशखबरी पर खुशखबरी दे रहे हो। यह मुझसे सहन नहीं हो रहा है। कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, क्योंकि अब मैं जा रहा हूं अपनी पत्नी और बच्चों के लिए यह बात सुनाने। तभी साथियों यह सब कुछ सुनने के बाद में वह किसान उछलता कूदता अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम कहां पर हो, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। और वह साथियों सारे बच्चों को इकट्ठा करके कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनना। तभी उस राजा ने कहा है कि गौर से सुनो कि तुम्हारी बेटी का विवाह मैं अपने बेटे से कर रहा हूं और मेरी बेटी का विवाह तुम अपने बेटे से कर लो। और मैंने भी हाँ कर दिया है। तभी साथियों वे माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी बच्ची भी साथियों खुश हो गई साथियों। और फिर पंडित को बुला करके दोनों को रिश्ता तय हो जाता है साथियों। वह रिश्ता बहुत लंबा पड़ गया था, लेकिन उस किसान को तो अब सब्र नहीं हो रहा था। एक समय आया कि वह किसान उस राजकुमारी का विवाह और अपने बेटे का विवाह कर लेता है। तभी साथियों जब वह राजकुमारी अपने घर वापस आती है तो साथियों वह किसान बहुत ज्यादा खुश होता है। इधर साथियों उसकी बेटी भी जाती है तो वो भी बहुत खुश होता है। तभी साथियों वह राजकुमारी उस राजा के घर पर जाती है और वह अपने पति से कहती है, पति महाराज, कि इस घर में आप हम दोनों साथ साथ पैर रखते हैं। तभी साथियों वह राजकुमार कहने लगा कि हे महारानी, मेरा पैर ही नहीं है। जब मेरा पैर होगा ना तभी मैं तुम्हारे साथ कदमों से कदम मिलाकर चलूंगा। यह बात सुनकर के साथियों वह राजकुमारी कहने लगी, आखिर तुम बिना पैर के कैसे चलते हो। तभी वह राजा का लड़का कहने लगा कि मैं बिना पैर के ही चलता हूँ और मैं बैसाखी के सहारे चलता हूँ। जिसके चलते उस किसान की बेटी को बहुत बुरा लगा साथियों, और वह कुछ भी नहीं समझ पाई। तभी साथियों उस राजकुमार ने उस किसान की लड़की को सारी बात बता दी। तभी उन्होंने बताया कि जब मैं एक बार शिकार खेलने के लिए किसी जंगल में गया था, जिसके चलते मैं अपने घोड़े को दौड़ा रहा था, जिसके चलते मैं एक वृक्ष से टकराया और मेरा पैर वहीं पर टूट गया। जिसके बाद भी वो आज भी मेरा पैर अभी ठीक नहीं हुआ और बाद में डॉक्टर ने भी मेरे पैर को काट दिया है, जिसके चलते मैं लंगड़ा हो चुका हूँ। साथियों जैसे ही वह बात सारी उस किसान के पास पहुंचाने वाली थी, तभी वह किसान वहां से संदेश लिए उस राजा के घर पर आता है। तभी वह कहता है, हे महाराज जरा बाहर निकलो, आपने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। तभी वह कहने लगा कि हे किसान, हमने तुम्हारे साथ कैसा अन्याय किया है। तभी वह किसान कहने लगा, हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो तुमने हमें इतना कष्ट दिया है। तभी वह राजा कहने लगा कि हे किसान, तुम ये क्या कह रहे हो। तभी वह किसान कहने लगा कि जिस लड़की से मेरे राजकुमार का विवाह हुआ है वह एक पैर से लंगड़ी है, उसका एक पैर नहीं है। यह सुनकर के उस किसान की बेटी भी साथियों खौफ हो जाती है। तभी वह सोचती है कि उसके भाई का भी पैर नहीं है और उसके बहन का भी पैर नहीं है। तभी साथियों वह राजा कुछ बताने वाला था, तभी साथियों उस बनिए की लड़की बाहर निकलती है। तभी वह कहती है, पिताजी हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई है। इधर आपके दामाद जी का भी पैर नहीं है और दूसरी तरफ तुम्हारी पुतोह का भी पैर नहीं है। मैं इनके शादी के बंधन से टूट के जा रही हूँ। तभी साथियों वह राजा उस लड़की को रोक लेता है और उसके सारे सेनापति खड़े हो जाते हैं। तभी वह कहते हैं कि इस राजकुमारी को गिरफ्तार करो। साथियों बाद में उस किसान को भी पकड़ लिया जाता है और उस किसान को साथियों एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, ताकि वह किसान किसी को यह बात ना बता पाए। साथियों ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता चला गया। इधर वह किसान का लड़का उस राजकुमारी को पाकर बहुत ज्यादा दुखी था। उसे लग रहा था कि ऐसा मैंने क्या किया जिसके चलते मेरी शादी आज एक लूली लड़की के साथ में हुई है। आखिर मैंने जाने अनजाने में कोई गलती की क्या। उधर साथियों वह किसान की पत्नी भी बहुत ज्यादा रो रही थी और कह रही थी कि यह सारी करतूत तो मेरे पति की है, मेरे पति ने मेरी एक भी ना मानी, जिसके चलते हमारे बच्चों के ऊपर आरोप आ चुका है। साथियों जब वह किसान शाम तक अपने घर नहीं जाता है, तभी उस किसान के बेटे को और किसान की पत्नी को चिंता होने लगी। साथियों धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल चुकी थी कि एक किसान की बहू एक पैर से लंगड़ी है, और साथियों दूसरी तरफ भी यह बातें चल चुकी थी कि जिससे उस किसान की लड़की का विवाह हुआ है वह भी एक पैर से लंगड़ा है। साथियों धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था। तभी बाद में उस किसान को उस राजा ने छोड़ दिया। तभी साथियों वह किसान अपने घर पर जैसे ही वापस आया, वह उस राजकुमारी को घर से बाहर निकालने वाला था,
तभी तक उसने राजा ने उसे संदेश भिजवाया कि अगर राजकुमारी तुम्हारे घर से बाहर निकलती है, अगर वो रोने लगी तो तुम्हारे कर्मों का फल मैं तुम्हें दे दूंगा, और मेरी बेटी राजकुमारी की आंख से आंसू नहीं आना चाहिए। अभी साथियों वह किसान भी बहुत ज्यादा अमीर था और उसने अब उसकी बेटी को घर से बाहर निकाल ही दिया और वह कहने लगा कि देखता हूं राजा मुझे क्या करता है। साथियों वह किसान इस बात में पूरा कामयाब हो चुका था। दूसरी तरफ साथियों उस किसान की बेटी भी उसे छोड़ने वाली थी। तभी वह लड़का उसे छोड़ नहीं रहा था। तभी वह लड़का कहने लगा कि नहीं, मुझे तेरे से प्रेम हुआ है, मैं तेरे ही साथ ही जीवन बिताऊंगा। तभी साथियों वह उस किसान की लड़की वापस उस राजकुमार को छोड़ करके अपने घर आ जाती है। इसके चलते साथियों उधर वह किसान का बेटा ने भी उस राजकुमारी को घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन साथियों उसे बहुत ज्यादा उस लड़की से प्रेम हो गया था। वह नहीं चाहता था कि वह लड़की मेरे से जुदा हो जाए। तभी साथियों वह राजा अपने राज दरबार में पहुंचता है। तभी वह किसान का लड़का उस राजा के पास में पहुंच जाता है और वह कहता है, हे राजा महाराज, हम हमें तुम माफ कर दो, मैंने नहीं तुम्हारी राजकुमारी को निकाला है, मेरे माता पिता और मेरी बहन ने कह करके मुझे निकलवाया है मुझे। तभी उस राजा ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपने घर को त्याग सकते हो और इसी घर में मेरी तरह राजा की तरह रह सकते हो। साथियों वह वहीं रहने लगा और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। साथियों धीरे धीरे साथियों उस किसान को पता चला तो उस किसान ने अपने राजकुमार को बुलाना चाहा, लेकिन उसने मना कर दी। तभी साथियों उस किसान की लड़की को एक बनिए के लड़के से प्रेम हो जाता है और वह उससे कहती है कि चलो भागकर शादी कर लेते हैं। लेकिन उस बनिए के लड़का कहता है कि नहीं, मेरी बहुत संपत्ति है, मैं अगर भाग के शादी करूंगा तो मेरी बहुत बदनामी होगी। तभी साथियों वह राजकुमारी उस किसान की लड़की मान जाती है कि चलो अपने पिताजी से पूछ लेना। तभी साथियों वह अपने पिताजी से पूछता है कि हे पिताजी, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तभी साथियों वह बनिया कहने लगा कि ठीक है, शादी की तैयारी करवा दी जाए। उधर साथियों उन दोनों की शादी हो जाती है। साथियों कुछ दिन बीतने के बाद में वह बनिया का लड़का कहने लगा कि हे पिताजी, यह तो हम अपने घर पर भी काम नहीं करती है, तभी तो इस घर को काम कर सकती थी। यह बात सुनते ही उसकी माँ को बहुत ज्यादा दुख लगा। तभी वह उसकी माँ रो रही थी और बनिए ने कहा कि तुम क्यों रो रही हो। तभी साथियों वह बनिए भी उस लड़की को घर से निकाल देता है, क्योंकि साथियों वह कोई भी काम काज नहीं करती थी। तभी साथियों धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। तभी साथियों एक राजकुमार उस किसान के घर पर आता है और वह उसके घर पर पानी पीता है। तभी उस किसान से कहने लगता है कि तुम्हारी राजकुमारी की शादी तो उस राजकुमार से हो चुकी थी जिस राजकुमार पैर से लंगड़ा था। तभी वह सारी बात बताता है कि हम दोनों में युद्ध हुआ था और मैंने ही उसकी टांग काट डाली थी। और तभी साथियों वह राजकुमार कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, तुम मेरा विवाह तुम अपनी लड़की से करवा दो। तभी वह कहने लगी कि राजकुमारी है, तुम कौन हो। तभी वह कहने लगा कि मैं कोई नहीं, मैं राजकुमार हूँ और मैंने ही तुम्हारे पति को पैर से लंगड़ा किया था और मैं तुमसे अधिक प्रेम करता हूँ और मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। जिसके चलते साथियों वह किसान की बेटी कहने लगी कि ठीक है, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, क्योंकि साथियों वह लड़की उस बनिए के लड़के से रिश्ता तोड़ चुकी थी। तभी साथियों वह उसने चुपके से शादी कर ली और साथियों उसकी शादी हो जाती है। उसके बाद में वह उसके घर चली जाती है। तभी साथियों उस बनिए के बेटे का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उसे बहुत दुख लगा था, आखिर हमारी पत्नी हमारे साथ ऐसा क्या कर सकती है। साथियों ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता चला गया। तभी साथियों उस किसान ने उस बनिए के लड़के को बुलाया। तभी साथियों उस बनिए के लड़के से उस किसान ने कहा कि ये बेटे, तुम्हें किसी से शादी करनी है तो औरत में ये तीन चीज देखकर ही शादी करनी चाहिए। जो औरत बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है उससे शादी लोग कर तो लेते हैं, लेकिन खूबसूरती के पीछे साथियों उनसे शादी नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज यह भी देखना चाहिए साथियों कि उसके चाल ढंग कैसे हैं, उसका चरित्र कैसा है। अगर उसका चाल ढंग ठीक होगा तो वह अपने माता पिता की बात मानती होगी, उसकी संगति किसी अन्य स्त्री चरित्रहीन के साथ ना हो या चरित्रहीन लड़कों के साथ ना हो। और तीसरे लक्षण यह होना चाहिए, जो प्रेम करे वह अपने पति से प्रेम करे। उसे तो तुमसे प्रेम नहीं था, उसे तुम्हारी संपत्ति से प्रेम था। उसे तुम्हारी संपत्ति से प्रेम होने के कारण आज उसने संपत्ति को पाया और संपत्ति से विवाह कर लिया। और चौथी चीज यह देखकर शादी करनी चाहिए कि उसके चाल ढंग कैसे हैं, उसका चरित्र कैसा है। साथियों यह सब देखकर ही शादी करना चाहिए। साथियों आप ये समझ ही गए होंगे कि आखिर हमें कौन से वो चार चीज देखकर ही शादी कर लेनी ही चाहिए।
तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ साथियों एक प्यारा सा जय श्री राम का भी कमेंट कर दें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानप्रद कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद साथियों।